स्वागत है दोस्तों। इस सुनहरी शाम में हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक चेतना है। ये कहानी है उस नौजवान की जिसकी हिम्मत, त्याग और विचारों ने एक पूरी पीढ़ी को जगा दिया। उसका नाम सुनते ही आज भी हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर उठता है। शहीद-ए-आजम भगत सिंह 1907 में पंजाब के बंगा नामक गांव में जन्मे भगत सिंह का बचपन देशभक्ति के रंगों से भरा था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे। घर में देशभक्ति का माहौल था और जब भगत सिंह बहुत छोटे थे तभी उनके कानों में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज पड़ी। उनकी मां विद्यावती ने उनमें संस्कारों के साथ साथ देश के लिए प्रेम भी बोया। लेकिन 1919 का साल उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने न केवल उनके गांव की मिट्टी को खून से लाल किया बल्कि उनके दिल में एक आग भी लगा दी। उस दिन जब उन्होंने उस मैदान की मिट्टी अपने हाथ में ली तो उन्होंने कहा, यही मिट्टी एक दिन अंग्रेजों को भगाएगी। यह वादा उनके आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। स्कूल और कॉलेज में तेज बुद्धि के छात्र भगत सिंह का दिल क्रांति की लौ से जल रहा था। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और रूस की क्रांति से प्रेरणा ली और जल्दी ही अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया रूप दिया। उनका उद्देश्य अब केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर इंसान बराबर हो। 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन पुलिस द्वारा बेरहमी से कुचला गया। भगत सिंह ने कसम खाई कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया और सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। अब वह भूमिगत हो गए, लेकिन उनके विचार चारों तरफ फैलने लगे। 1929 में अंग्रेज सरकार ने दमनकारी कानून पेश किए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे बल्कि बहरे कानों को सुनाने के लिए थे। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी क्योंकि उनका उद्देश्य मारना नहीं, जगाना था। जेल में भी उनकी लड़ाई जारी रही। भूख हड़ताल की और 63 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके शरीर ने कमजोर होना शुरू किया लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत हो गई। उनकी यह बात पूरे देश में गूंज गई, अगर हमें देश की आजादी चाहिए तो हमें कष्ट सहने की शक्ति भी चाहिए। आखिरकार अदालती फैसले ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। देश भर में गुस्सा फैल गया और लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन अंग्रेजों का दिल पत्थर का था। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर जेल के अंदर 3 नौजवान आखिरी बार मुस्कुरा रहे थे। भगत सिंह ने कहा, देखना हमारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। रात के 10:30 बजे उन्हें फांसी दी गई। उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और जब सुबह यह खबर बाहर आई तो पूरा देश थर्रा उठा। भगत सिंह की मौत ने आजादी के आंदोलन को और तेज कर दिया। अब लोग डरना छोड़ चुके थे। भगत सिंह का नाम केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुका था। उनका कहना था, क्रांति तब तक जिंदा रहती है जब तक अन्याय जिंदा है। आज जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई निर्भीक होकर सच कहता है, तो कहीं न कहीं भगत सिंह की आत्मा मुस्कुराती है। भगत सिंह की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतना है, एक संदेश है कि आजादी की लड़ाई खत्म नहीं हुई। हर पीढ़ी को अपने समय की गुलामी के खिलाफ लड़ना होता है। दोस्तों, यही थी भगत सिंह की अमर कहानी। उनका नाम लेते ही दिल से आवाज निकलती है, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद। आप सुन रहे थे सुंदर पाठशाला का इतिहास विशेष एपिसोड, शहीद-ए-आजम भगत सिंह की क्रांति, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रांति कभी मरती नहीं।